चलिए भैया, सभी स्टूडेंट का जो हमें देख रहे हैं सबका हार्दिक स्वागत है सुपर 30 जीएस स्टडी में। जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे थे बेटा यूपीपी को ध्यान में रख करके यूपी स्पेशल में भैया एक नया टॉपिक चल रहा था जिसका नाम था, क्या नाम था बेटा? कृषि, उत्तर प्रदेश की कृषि, वो टॉपिक अपना चल रहा था। बस आज की क्लास शायद लास्ट होगी, आज नहीं हो पाएगा तो कल, और कृषि का चैप्टर तुम्हारा क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। हमने पहले पढ़ाया था नदियां, इसके बाद हमने आज अभी पढ़ा रहे हैं बेटा कृषि। इसको बड़े कायदे से समझना है, ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा सा आप लोगों से पुछाई करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं किसकी कितनी तैयारी है। एक नोट्स दे दो, हम नोट्स से देख के पूछे क्या क्या कैसा क्या लिखा है। चलिए देखिए, आप लोगों को बताना है कि खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, सब्जियां, ये कौन सी फसलें होती हैं? जायद की फसलें, ठीक है। जिसमें आर्द्रता और बेटा आर्द्रता और तापमान जिसका अधिक हो, वो कौन सी फसलें हो? कौन सी फसलें? खरीफ की फसलें। कौन सी फसलें? खरीफ की फसलें। नकदी फसलें बेटा क्या होती हैं? ये बताओ बेटा, कृषि जोत कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। कौन कौन सा? ये बताओ, 1 हेक्टेयर में कितने बीघा जमीन होती है? लगभग में 4 बीघा। लगभग में 4 बीघा, नहीं तो क्लियर 3.95 बीघा। आई बात समझ में? यहाँ तक हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था। अब आप लोग बेटा हेडिंग एक पॉइंट बनाना है, उत्तर प्रदेश एक कृषि, ऐसे पॉइंट बना लो, यूपी के कृषि, ऐसे यूपी की कृषि, ऐसे पॉइंट बनाओ, यूपी की कृषि, यूपी की कृषि। ये टॉपिक पॉइंट बना के लिखना है बेटा। भारत में भैया जोत लिखवाएंगे, औसत जोत, और उत्तर प्रदेश में औसत जोत लिखवाएंगे। इसको बड़े कायदे से समझना है। सबसे पहले भारत का औसत जोत, भारत का औसत जोत। पहले सबसे पहले हम बेटा क्या बताया हमने? भारत का औसत जोत। और इसके बाद भैया देखो उत्तर प्रदेश का, यूपी का औसत जोत। औसत जोत, जोत तो हमने कल भैया आप लोगों को बड़े कायदे समझाया था, पढ़ाया था। जोत क्या होता है बेटा? जैसे भारत का पूरा जमीन है भारत की, तो जितने क्षेत्र में खेती की जाती है वो बेटा क्या कहलाता है? जोत। तो भारत का औसतन जोत मतलब एक भारत के किसान, भारत का किसान, एक किसान, भारत के एक किसान कितना जोत करता है, कितने बीघा जोत करता है, वो बेटा औसत जोत कहलाता है। आई बात समझ में? तो भारत का प्रत्येक किसान के हिसाब से औसत जोत कितना है, अर्थात बेटा एक किसान के हिस्से में कितना जोत आता है, वो यह पूछना है। ये क्वेश्चन पेपर में बन जाता है कभी कभी कि भारत का औसत जोत और बेटा यूपी का औसत जोत। तो उत्तर प्रदेश में एक किसान कितने भैया बीघा जमीन जोतता, औसत लगभग में कितना भैया। लेकिन कुछ किसान भैया बहुत ज्यादा जमीन है कुछ किसानों के पास, और कुछ किसानों के पास बहुत कम जमीन है, लेकिन इसका औसत निकालते हैं अपन लोग, तो वो पूछता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? भारत का औसत जोत और यूपी का औसत जोत। भारत का औसत जोत मतलब एक किसान कितने भैया बीघा जमीन जोतता है, और यूपी में एक किसान कितने बीघा जमीन जोतता है। तो भारत में 1.08 हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर में कितना होता है बेटा? 4। लगभग में बेटा 4 से 5 बीघा। एक किसान के हिस्से में कितनी बीघा जमीन जोत होती है? 5, मतलब 1.08 हेक्टेयर। 1 इतने हेक्टेयर जमीन भैया एक किसान के हिस्से में आता है। एक किसान भारत का इतना जमीन जोतता है। आई बात समझ में? प्रत्येक किसान। और हेक्टेयर में देखो बेटा, बीघा में 9 दिया गया, और हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर में, ध्यान समझ लो बेटा, 1 हेक्टेयर में कितनी बीघा जमीन आती है? 1 हेक्टेयर में बेटा कितने? 3.95 बीघा। ये बेटा
क्लियर बिल्कुल होता है, लगभग 4 बीघा 1 हेक्टेयर में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में औसतन जोत कितना है बेटा? 0.73 हेक्टेयर, अर्थात बेटा 4 हेक्टेयर से क्या, जो 4 बीघा से कम, 4 बीघा से कम। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक किसान के हिस्से में, प्रत्येक किसान 4 बीघा से कम जमीन को क्या करता है बेटा? जोतता है। एक किसान के हिस्से में 4 बीघा से कम आती है। ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और ये बेटा किसका हिस्सा बन गया? ये भारत का। ये बात समझ में आई? जिसको ये बात समझ में ना आई हो ऊपर हाथ कर दो, हम दोबारा समझा, आपको नहीं आई। चलिए देखिए बेटा, औसत जोत का मतलब ये होता है, जैसे मान लो बेटा, मान लो 100 किसान है पूरे भारत में। कितने किसान हैं? तो 100 किसान हैं और बेटा मान लो 1000 हेक्टेयर जमीन है। कितनी हेक्टेयर जमीन है? 1000। तो बेटा एक किसान के उसमें कितने बीघा आएगी? 10 बीघा। औसतन निकाला जाए तो कितने बीघा आएगी? 10 बीघा। तो बेटा एक किसान के जब हिस्से में 10 बीघा आएगी तो वही लिखा है, भारत के एक किसान के हिस्से में कितने हेक्टेयर जमीन आ सकती है? 1.08। और उत्तर प्रदेश, ये तो पूरे भारत का है, उत्तर प्रदेश का पूछे आपसे तो कितना आएगा बेटा? 0.73 हेक्टेयर। अब तो बात समझ में आ गई होगी। बोलो भैया, तुमसे पूछ दे भारत का औसत जोत कितना है तो बता दोगे? उत्तर प्रदेश का औसत जोत पूछते तो बता दोगे? ये बेटा इसको याद करना पड़ेगा, पेपर उसी का निकलेगा जिसकी तैयारी मजबूत रहेगी। नहीं तो पेपर तो बेटा तैयार पढ़ते सबको ही है, तैयारी भी सबको ही करता है, पढ़ता भी सबको ही है, लेकिन पेपर उसका निकलता है जो रात भर जाग करके पढ़ते हैं, जो बेटा बहुत मेहनत करते हैं। जो अब ये आ गया औसत जोत, इसको भी लोग जो याद करेंगे इसको, और कुछ लोग इसको छोड़ देंगे, ये याद ही नहीं हो रहा, इसको हटाओ, तो यही परीक्षा में आ जाएगा, वही बनेगा नहीं। अरे बात समझ में कि नहीं आ रही? तो इसको बड़े कायदे से पढ़ना है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। अब बेटा और क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे, मोस्ट इंपोर्टेंट उत्तर प्रदेश की कृषि से क्वेश्चन क्या बनेगा कि देश की कुल कृषि योग्य क्षेत्र का, देश की कुल कृषि योग्य क्षेत्र का, देश की कुल कृषि योग्य क्षेत्र का 10.41%। कितने परसेंट बेटा? 10.41% उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, यूपी के अंतर्गत आता है, देश की कुल कृषि योग्य क्षेत्र का, मान लो बेटा पूरे भारत में कितने परसेंट है? 100% कृषि क्षेत्र है माना कि, तो बेटा भारत में उत्तर प्रदेश का कृषि के क्षेत्र में कितना योगदान है? 10.41%। आई बात समझ? ये पॉइंट समझ में किसको नहीं आया ये बता दो। मान लो 100% जमीन है, 100% कृषि के क्षेत्र है पूरे भारत में, तो उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है कृषि के क्षेत्र में? है 10.41%। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? तो भैया उत्तर प्रदेश का पूरे भारत की क्षेत्र से, पूरे भारत की तुलना में उत्तर प्रदेश का कितने परसेंट क्षेत्र भैया यूपी के अंतर्गत आता है? 10.41%। बेटा दशमलव के बाद पूरा नहीं बोला जाता है, एक एक करके बोला जाता है, ठीक है। ये बात याद रखना हमेशा, ये आप कभी 10.41% नहीं बोल सकते, 10.0 के इस वाली संख्या हमेशा एक एक करके बोली जाती है। 10.41%। ये सब चीजें बेटा सीखने वाली चीजें हैं। आई बात समझ में? ठीक, आगे बात तो समझ में आप लोगों को? बढ़िया। चलो भैया, दूसरा पॉइंट आपसे पेपर में बेटा क्या पूछ सकता है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कुल बोया गया क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में, दूसरा पॉइंट बेटा पेपर में पूछ सकता है, यूपी में बोया गया कुल क्षेत्र
यूपी में बोया गया कुल क्षेत्र, मतलब यूपी में बेटा कितने जमीन बोई जाती है, कितनी क्षेत्रों की बुवाई होती है, कितने खेत की बुवाई होती है यूपी में। तो ये भी आंकड़ा बेटा बहुत अपन को याद करना पड़ेगा कि कितने खेतों की बुवाई होती है यूपी में। तो 165 कितना बेटा, 165 लाख हेक्टेयर, इतनी भैया खेती में बुवाई होती है। एक हेक्टेयर में कितने बीघा, लगभग में 4 बीघा, और कितने लाख, 165 लाख हेक्टेयर। अभी मेरे को 165 में बेटा 4 को गुणा कर दें, उतने लाख बीघा में, जैसे 100 अब बीघा में निकालने एक है तो 165 में कितने को गुणा कर दें बेटा, 4 को गुणा करके बताओ। 5 को 20, 6 को 24, 25 26, 4 2 6, 666 लाख बीघा, 660 लाख बीघा में यदि निकालना तो 660 लाख बीघा, और बेटा हेक्टेयर में निकालना है तो 165 लाख बीघा। इतनी बेटा क्या होती है, बुवाई होती है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। भारत की जमीन तो जाने कितनी है, उत्तर प्रदेश में, यूपी में, ध्यान समझना बेटा, यूपी में कितना खेत बोया जाता है, कितने बीघा। तो हेक्टेयर में यदि पूछे तो 165 लाख हेक्टेयर, और बीघा में पूछे तो 660 लाख बीघा। कैसे भैया, एक हेक्टेयर में कितने बीघा हो, 4 बीघा हो कि नहीं होता एक हेक्टेयर। तो हेक्टेयर अपन ने हेक्टेयर में पूछे तो 165 लाख होगा, और यदि बीघा में पूछे तो 165 में कितने गुणा कर दें, 4 को गुणा कर दें, तो काय में निकल आया है, बीघा में निकल आया है। आई बात समझ में। तो बेटा ये सब आंकड़े बहुत कायदे से याद करना है अपन को। और आगे बेटा क्वेश्चन पूछे आपसे, इनमें से यो तो पूरा भैया जितनी बुवाई होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश का ये आंकड़ा आपसे पूछ सकता है पेपर में बड़े कायदे से। बेटा इतनी बढ़िया चीजें बेटा खोज कर ले आ रहा हूँ आपके लाने, इतनी बढ़िया चीजें, ये बेटा बहुत अच्छी चीजें हैं, जो आंकड़ा के यहाँ पर पता हुआ है ना। और आप लोग ये तैयार कर लो तो आपके यूपी की बताओ जी के कैसी मजबूत हो जाए। आपको यो तक पता है कि बेटा, आप लोगों को यो तक पता पड़ जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने क्षेत्र में बुवाई होती है, पता पड़ जाए कि ना पड़ जाए, बताओ नहीं, बताओ कि नहीं बताओ। और यूपी का एक किसान के पास कितने बीघा जमीन होनी चाहिए, यो भी भैया आपको बता दो, भारत में भी बता दो। हमने बढ़िया गजब तरीके से पढ़ा रहे बेटा। यह क्लास जो कुछ पढ़ ले एक बार तैयार कर लेना बेटा, जो भी स्टूडेंट ये क्लास तैयार कर लेगा, जो हम यूपी स्पेशल अभी पढ़ा रहे हैं भैया, हमारी यूपी स्पेशल जो तैयार कर लेगा पढ़ाया हुआ, उसको भैया भटकने की जरूरत नहीं है। फिर ना तो कोई किताब पढ़ने की जरूरत है, ना कोई यूट्यूब का टीचर पढ़ने की जरूरत है, कोई चीज नहीं पढ़ना, पूरा एक ही निचोड़ है भैया। बहुत सारी किताबें, बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारी चीजें, जाने कितना मटेरियल तैयार करके ये बनाया गया है बेटा, बहुत कुछ तैयार किया गया है। इसको एक बार पढ़ लोगे ना मजा आ जाएगा भाई। तरसते हैं भैया इस बार की यूपी स्पेशल। शाम वाले जो बैच के स्टूडेंट हैं वो हमसे लड़ते हैं कि सर हमसे पिछली बार आपने यूपी स्पेशल पढ़ाया था तो आपने तो ये सब कुछ पढ़ा ही नहीं। तो बेटा हर साल अपडेट होता है, अब अगली बार पढ़ाएंगे तो यूपी स्पेशल और अलग पढ़ाएंगे। तो आप लोग लड़ोगे सर जी हमें ऐसो पढ़ाओ, आप नहीं तो बच्चन के ऐसो पढ़ाओ, तो है ना। तो बेटा ये सब हर बार अपडेट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर में ये आ सकता है क्यों, अब ये तो पूरी भैया जमीन है, लेकिन सिंचित कितनी जमीन है। सिंचित मतलब जाना तो क्या होता बेटा, जहां पे बेटा ऐसो खेत है जहां पे बगल से कहा है बेटा नहर निकली है, बगल में नदी निकली है, तो कितना उत्तर प्रदेश का कितना क्षेत्र ऐसा है जो बेटा सिंचित क्षेत्र है, सिंचित है क्षेत्र। तो लिखना है बेटा उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र, यूपी में कुल सिंचित क्षेत्र, यूपी में कुल सिंचित क्षेत्र। तो यूपी में कुल सिंचित क्षेत्र है बेटा 143.4 लाख हेक्टेयर। इतनी जमीन बेटा उत्तर प्रदेश की कैसी है, सिंचित है, पूरी है 165 लाख जिसकी बुवाई होती है, लेकिन सिंचित क्षेत्र कितनी है 143.4 लाख हेक्टेयर। ये बेटा सिंचित है, कैसी है, सिंचित है। अब देखना बेटा
अब देखना उत्तर प्रदेश में हमने बेटा आप लोगों ने कल सीमांत जोत बताया था। क्या बताया था? सीमांत जोत क्या होता है? 1 हेक्टेयर से का होए 1 हेक्टेयर ऊपर वाला भैया मिटा दें। अच्छा ये वाला लिख गया, इसको मिटा दें। चलो बेटा यहाँ पे देखते हैं, अब इसको मिटा करके देखिएगा। बढ़िया से आप तो लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ भैया, और बढ़िया से घर में जाके इसको तैयार करते जाओ। हम ऐसा पढ़ाते हैं कि यहीं पे तैयार तो करवा देते हैं, याद कराते हैं बार बार, लेकिन आपको भी भैया घर में पढ़ना पड़ेगा, इसको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, तब हो पाएगा। क्योंकि हम तो बेटा आपको संग्रह करके दे सकते हैं, बढ़िया से पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। यदि ऐसा कोई दवाई आती कि भैया जितना पढ़ाया उसको घोर करके पिला दिया जाता, तो चाहे वो 1 लाख की आती, हम लेके आते, थोड़ी थोड़ी सबको पिला देते। तो ये वाली बिन्नू कहते हमारी दो, हमारी अम्मा की दो, हमारे पापा की दो। हाँ तो कौन प्रसाद दिया है। चलो बेटा आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है यूपी में सीमांत जोत। यूपी में सीमांत जोत कितना है? यूपी में ये क्वेश्चन बनता है पेपर में। यूपी में सीमांत जोत, ये पेपर में बनता है बेटा क्वेश्चन, ध्यान रखना। यूपी में सीमांत जोत, और सीमांत जोत हम कल बता चुके। सीमांत जोत क्या होता है बेटा? 1 हेक्टेयर से क्या है 0.77 हेक्टेयर हो, जिसके ये क्लियर है बिल्कुल। 0. कितना 7 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर से क्या आवे बेटा? कम आवे। 0.73 हेक्टेयर, 0.73 हेक्टेयर, जिसके पास इतनी बेटा जमीन हो। प्रत्येक व्यक्ति देखो, यूपी की सीमांत जोत क्या होती है? यूपी की सीमांत जोत का मतलब ये होता है बेटा कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक किसान, ऐसे कितने भैया कितने % किसान हैं, ऐसे कितने % किसान हैं जिनकी बेटा ये सीमांत जोत है, अर्थात बेटा जो जिनके पास खेत कितने हैं 1 हेक्टेयर से कम है। ऐसे कितने % भैया किसान है यूपी में, वो हम बता रहे हैं बेटा। तो देखना इस कितने % किसान है जिनके पास बेटा 1 हेक्टेयर से जमीन कैसी है? कम है। 1 हेक्टेयर मतलब कितना? 4 बीघा से जिनके पास कम जमीन है। 1, 2, 3 बीघा है जिनके पास 3.5 बीघा है। ऐसे भैया कितने किसान है? तो उत्तर प्रदेश में अधिकतर तो इतने किसान है कि जिनके पास जमीन बहुत कम है। जनसंख्या क्या हो गई है? ज्यादा। और बेटा घर, जब जनसंख्या हो जाएगी तो घर तो ज्यादा बनेंगे ही बनेंगे। सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की। तो बेटा जमीन के जो खेत हते, अब समझ लो जहाँ आप अपन लोग पढ़ रहे जो खेत आते, अब लेकिन इतने कब बन गए? पूरा बेटा जितना राम कथा का एरिया है पूरा खेत तब बुवाई होती थी। अब इतने पे बेटा क्या हो रहा है? आदमी अब रहने वाले स्थान बन गए, मकान बन गए, है ना। तो बेटा जोत का हो जाए, कम होएगी ना होए। तो बेटा ऐसे कितने % उत्तर प्रदेश में सीमांत जोत है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कितने % किसान है जिनके पास बेटा 4 बीघा से कम जमीन है? तो बेटा 80.18% है। बताओ 80% ऐसे किसान है उत्तर प्रदेश में जिनके पास बेटा 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। 80.18% इतने % किसान हैं उत्तर प्रदेश में जिनके पास बेटा 1 हेक्टेयर से कम जमीन, सीमांत जोत है जिनके पास। सीमांत जोत मतलब आपके पता है क्या होता, जो 1 हेक्टेयर से जिनके पास जमीन कम हुए। और भारत में बेटा, भारत में यदि निकाल दें पूरी भारत में सीमांत जोत कितना है? भारत में सीमांत जोत पूरे भारत में कितने % बेटा ऐसा है कि जिनके पास इतने कम है? तो ये भारत में तो कम है। भारत में तो बेटा कितना है? भारत में आपको 68.45%, 68.45% ये बेटा भारत का है। इसको याद करना है, इसको भैया याद करना है आप उनको, इसको बड़े कायदे से याद करते चलना बेटा। ये सब परीक्षा में पूछने वाली क्वेश्चन है, इसको बड़े कायदे से आपको याद करना है। इसको बड़े कायदे से बेटा सीमांत जोत क्या होता है ये सब याद करना है बेटा, इसकी बढ़िया तरीके से।
देश में कुल कृषि योग्य क्षेत्र कितने पर, यूपी का कितना आता है, और यूपी में बोया गया कुल क्षेत्र कितना होता है, यूपी में कुल सिंचित क्षेत्र कितना होता है। ये सब बेटा बड़े कायदे से आप लोगों को तैयार करना है, याद करना है, इसको बार बार रिवीजन करना, डेली रिवीजन करना है इसको, तब याद होगा। अब हम इसको भैया डेली पूछेंगे, जैसे ही आएंगे ये सब पूछा करेंगे, ये पूरा जितना इसका आंकड़ा है सब पूछेंगे आपसे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन भैया डालना है अपना, अगला पॉइंट बनाइए। भारत में कृषि क्षेत्र में संलग्न व्यक्ति कितने हैं, कितने परसेंट है, मतलब भारत में कितने परसेंट लोग कृषि करते हैं, कृषि से संबंधित हैं, तो कितने परसेंट है बेटा। आपको ये वाला पॉइंट बता चुके हैं, पहले बता चुके हैं, कितने परसेंट, 60%। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 60% और प्रत्यक्ष रूप से 55%। बताया नहीं था आपको, शाबाश, बहुत बढ़िया। धीरज, आपका नाम धीरज है ना, बहुत बढ़िया। तो देखो भैया, भारत में कृषि क्षेत्र में, भारत में कृषि क्षेत्र में संलग्न, भारत में कृषि क्षेत्र में संलग्न व्यक्ति कितने परसेंट कृषि से संबंधित हैं बेटा, कृषि करते हैं। तो भारत में प्रत्यक्ष रूप से 55% है। लिख गया, लिख गया भैया, बोलो, ये लिखा कि नहीं लिखा, लिख गया भैया। चलिए भैया, इसको आप लोग अच्छे से तैयार करिए। और YouTube पे जो हमें देख रहे हैं बेटा, शाम को एक भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एक खबर देते हैं कि जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री शेख हसीना, जिससे भैया भारत का बहुत अच्छा संबंध था, बहुत अच्छा संबंध था। अब वो शेख हसीना कल यानी 5 अगस्त को बांग्लादेश से अपना बोरिया बिस्तर बांध करके हवाई जहाज में बैठ करके भारत से आज्ञा लेकर के भारत में भाग आई और बेटा वहां से इस्तीफा दे आई। बांग्लादेश छोड़ करके बेटा शेख हसीना क्यों भागी भारत, इसका बेटा रीजन क्या है, क्यों भागी, इसके लिए आपको बेटा आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा ये बताने के लिए। आपको बेटा 3:30 बजे शाम को जो क्लास आपके पास में YouTube पर आएगी उसमें हम डिटेल से बताएंगे कि आखिरकार शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ करके भारत क्यों आई। और बेटा वो जो शेख हसीना है वो बेटा भारत में तो आई शरण, भारत में तो शरण ली, इसके बाद भारत ने शरण दे दी उसको, और इसके बाद अब वो पूरी तरीके से बेटा लंदन से गुहार लगा रही है, लंदन से बेटा कह रही है कि हमें बेटा लंदन में जाने की क्या दे दो अनुमति, लंदन वाले हमें शरण दे दें, हम लंदन में क्या करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। और बांग्लादेश को पूरी तरीके से क्या आई, छोड़ आई। आखिरकार शेख हसीना बेटा बांग्लादेश छोड़ करके भारत में क्यों आई, अर्थात शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ करके क्यों भागी, इसका क्या रीजन है। देश अपने भारत के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा बात है, ये बड़ी दुखद बात है, क्योंकि शेख हसीना जो थी, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, लगातार कई भैया पंचवर्षीय प्रधानमंत्री बनी हुई थी, वो बेटा भारत से बहुत अच्छे संबंध थे उससे। मोदी जी जब बेटा वो आती थी तो मोदी जी खुद एयरपोर्ट में उसको लेने के लिए जाते थे, इतनी भैया वो मतलब भारत के लिए इंपॉर्टेंट थी और भारत से बहुत अच्छा संबंध था। आखिरकार वो क्यों छोड़ करके भागी, तो इसकी जानकारी के लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। कल भाई शाम को, आज ही शाम को 3:30 बजे क्लास आएगी आपको, या लाइव में YouTube पे आऊंगा शायद भर, तो उसमें आपको ये भैया पूरी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। जब तक भैया आप इसको भैया इस क्लास को बढ़िया तरीके से पढ़िए, आपको धीरे धीरे करके
धीरे धीरे करके आपकी भैया पूरी जितने टॉपिक हैं पूरे आप लोगों को बढ़िया तरीके से क्या कराए जाएंगे, कंप्लीट कराए जाएंगे। जितना है उसको कंप्लीट करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए भैया सुपर 30 जीएस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।